Hello everyone, welcome to Real Mathematics classes. Today we are going to discuss about the perimeter of the diagonal. Perimeter to the diagonal of a square. Then previous lecture covered by the area to perimeter of the square. This lecture covered by the diagonal to perimeter. So now the figure shown. See now the figure. Then perimeter to diagonal. Perimeter to diagonal of square. See the figure. Every sides and every angle. Every sides and every angle both are the equality, also known as the square. लिखिए क्वेश्चन लिखिए, किसी भी वर्ग का परिमिति की लंबाई किसी भी वर्ग की परिमिति की लंबाई किसी भी वर्ग की परिमिति की लंबाई सौ सेंटीमीटर है। किसी भी परिमिति की लंबाई 100 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। विकर्ण ज्ञात कीजिए। परिमिति यानी कि परिमाप ज्ञात कीजिए। यदि किसी वर्ग की परिमिति की लंबाई 100 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाले, इफ द लेंथ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आर 100 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर। रिपीट अगेन द क्वेश्चन. Find the value if the length of perimeter of a square are 100 centimeter, then find out the value of diagonal of square. ओके, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। निकालना क्या है मेरे, पेरीमीटर से डायगोनल। अब पेरीमीटर क्या हुआ, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, शॉर्ट फॉर्म लिखे, कॉस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ, 4a 100 इक्वल टू 4a। a का वैल्यू डायरेक्ट लिखे 100/4 25 सेंटीमीटर। अब देखिए ये लॉन्ग गया, ये हम डायरेक्ट इसको हम 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, डायरेक्ट 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, लेकिन हम एक लॉन्ग टर्म, मैथ्स का मतलब है लॉन्ग टर्म, is the short term goal. Difference between long term and the short term goal. कल भी रिपीट किया था और आज भी रिपीट कर रहे हैं। मैथ्स ये हम स्टेप एक लॉन्ग बढ़ा दिए, स्टेप और लॉन्ग खींच दिए, तो इसी को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म। मैथ्स इज द लॉन्ग टर्म, इट इज ऑल्सो नोन एज द मैथ्स। अब आते हैं, अब क्या निकालना है, विकर्ण यानी कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर यानी कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर, शॉर्ट फॉर्म डॉस, कॉस और डॉस, शॉर्ट फॉर्म डॉस कॉस। अब डॉस क्या था, √2 इंटू साइड्स यानी कि विकर्ण यानी कि वर्ग का विकर्ण, √2 इंटू साइड्स क्या हो गया, √2 इंटू 25 यानी कि 25√2 सेंटीमीटर। आंसर। मैथ्स इज द स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन, यानी शॉर्ट टर्म गोल। मैथ्स इज द शॉर्ट टर्म स्टेप बाय स्टेप लिख दे
नहीं तो इधर लिख दे रहे 25√2 सेंटीमीटर। ओके, एक और क्वेश्चन लिखिए, लिखना है जस्ट राइट क्विक। यस, अब आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, समझ में आ गया। लॉन्ग टर्म, मैथ्स इज द लॉन्ग टर्म बट शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म गोल बोथ आर द इक्वल, बोथ आर द इक्वल। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी भी वर्ग का परिमाप, यदि किसी वर्ग की परिमाप की लंबाई 600 सेंटीमीटर है, 600 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। If the length of the perimeter of a square, if the length of the perimeter of a square are 600 centimeter, if the length of the square, if the length of the perimeter of a square 600, then find out the value of perimeter, then find out the value of diagonal of a square. हिंदी वाले रिपीट अगेन द क्वेश्चन, इंग्लिश वाले जस्ट वेट, जस्ट वेट। हिंदी वाले, यदि किसी भी वर्ग की, यदि किसी भी वर्ग की परिमिति की लंबाई 600 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। अब इंग्लिश वाले, इंग्लिश वाले रिपीट अगेन द क्वेश्चन। If the length of perimeter of the square, if the length of perimeter of the square are 600 centimeters, then find out the value of diagonal of square. Then find out the value of diagonal of square. आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन कवर करते हैं, हम यहीं पे छोड़ दे, हम आप स्टेप बाय स्टेप नया लीजिए, नया क्वेश्चन को फिर रिपीट कर रहे हैं, इसको हम यहां से हम लोग डिलीट मार रहे हैं, फिर आप हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मेन पोर्शन यहां से कर रहे हैं डिलीट। अब आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि 4 इंटू ए यानी कि सम ऑफ द साइड, पेरीमीटर का इक्वल टू सम ऑफ द साइड्स, इट इज ऑल्सो नोन एज द पेरीमीटर। Sum of the sides, it is also known as the perimeter of the square. Perimeter, sum of the sides, sum, जितना जो है सबका sum. Perimeter of a square, यानी कि भुजाओं का योग, sum of the sides, भुजाओं का योग, ये क्या बोलते हैं, भुजाओं का योग यानी कि पेरीमीटर यानी कि परिमाप, और यानी कि सम ऑफ द साइड्स, इट इज ऑल्सो नोन एज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब क्या है, पेरीमीटर 600 इंटू 4a, ए का वैल्यू 600/4 यानी कि, अब देखिए तोड़ेंगे, तोड़ने का तरीका, इसको हम डायरेक्ट 150 भी लिख सकते हैं, लेकिन 300/2, फिर स्टेप बाय स्टेप, फिर 150, इसी को हम 3 स्टेप, 1 2 3 स्टेप। मैथ्स इज द स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग टर्म, जितना मैथ्स लॉन्ग टर्म तोड़ोगे उतना मैथ्स अच्छा आ जाएगा, यानी शॉर्ट टर्म गोल। मैथ्स इज द लॉन्ग टर्म बट शॉर्ट टर्म गोल। रिपीट अगेन द क्वेश्चन, रिपीट अगेन, रिपीट अगेन, रिपीट अगेन द क्वेश्चन, रिपीट अगेन द टॉपिक। ध्यान से, माय टॉक टू लिसन टू मी, ओके। आ गया मेरा साइड्स। अब क्या है डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर यानी कि डॉस, यानी कि शॉर्ट फॉर्म इज अ डॉस, डॉस, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। क्या है डायगोनल ऑफ स्क्वायर, √2 इंटू साइड्स, √2 इंटू साइड्स।
क्या आ गया आंसर? बनाने का तरीका क्या है? √2 का √2 और साइड्स कितना? 150, यानी कि 150 √2 सेंटीमीटर आंसर। ओके, लिखना जस्ट राइट नाउ। आ गया समझ में? बढ़े आगे। अब देखिए, ये रहा मेरा रिपीट अगेन क्वेश्चन, ये मेरा पॉस यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। निकालने का तरीका मैथ्स इज द स्टेप बाय स्टेप। मैथ्स ऑलवेज रिमेंबर लर्निंग, व्यू ऑफ द लर्निंग। मैथ्स इज ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप। मैथ्स इज द लॉन्ग टर्म, देन मैथ्स इज द स्टेप बाय स्टेप, यानी कि शॉर्ट टर्म गोल। ओके, ये है। निकालने का तरीका क्या है? पेरीमीटर से हम साइड्स निकाले। जब साइड्स में जब डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? √2 इंटू साइड्स, यानी कि साइड्स जब तक हम साइड्स नहीं निकालेंगे तब तक मेरा डायगोनल नहीं निकलेगा। इसलिए पेरीमीटर से भी हमको साइड्स निकालना ही पड़ेगा, तब तक साइड्स मेरा नहीं आएगा, डायगोनल नहीं निकल सकता। ओके हिंदी वाले, जब तक हम परिमाप रहेगा, मेरे पास परिमाप रहेगा तो हमको विकर्ण निकालने के लिए भुजा का जरूरत होगा ही होगा, और जब तक भुजा नहीं आएगा तब तक विकर्ण नहीं निकल सकता। जब तक भुजा नहीं रहेगा तब तक विकर्ण नहीं निकल सकता, हिंदी वाले। इसलिए विकर्ण निकालने के लिए भुजा की जरूरत होती ही होती है, और उसके बाद पेरीमीटर भी निकालने के लिए साइज का जरूरत होता ही होता है। ओके, इसलिए बोलते हैं ना, मैथ्स हमेशा रिपीट कर रहा है, रिपीट अगेन, देन एवरी लेक्चर कवर बाय द repeat again, then every lecture repeat again the some parts talking to me, same ये क्या बोलते हैं, different types of method, answer is the same, this is the maths, different types of solution, answer is the same, this is the maths। ओके डन, फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।